दलित सीएम पर सियासत हो रही है। जी हां, पंजाब को पहला दलित सीएम मिल गया है। चरणजीत सिंह चन्नी के रूप में पंजाब को नया दलित सीएम मिला है, लेकिन इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत इस रूप में शुरू हुई है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसे कांग्रेस का चुनावी हथकंडा बताया है, तो बीजेपी ने भी इसे चुनावी मुद्दा करार दिया है। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि बाकी पार्टियां तो सिर्फ बोलती हैं, लेकिन हमने करके दिखाया है। अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। पंजाब के अंदर जिस प्रकार से वहाँ पे दलित मुख्यमंत्री बनाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, दलितों के वोट बैंक पे डाका डालने का, ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ये पुरानी आदत है। ये समझते हैं कि इस प्रकार से तत्कालीन 2-4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो सारा वोट बैंक हमारा हो जाएगा। वो सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं। हमने करके दिखाया है। हमारे समय में बूटा सिंह जी सबसे पहला हमने बनाया था, मीरा कुमार जी लोकसभा की स्पीकर बनाई थी हमने। हमारे समय में कितने सरदार मनमोहन सिंह जी 2% वाले थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बना के दिखाया। ज्ञानी जैल सिंह को 2% वाले को राष्ट्रपति बनाकर दिखाया। इसी तरीके से जैसे पहली महिला बनाया, आज पहला दलित सिख चेहरा बनाया जो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। चन्नी जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस आला कमान ने सही समय पर सही कदम उठाया है। 32% की आबादी है दलितों की पंजाब में, और बहुत देर से उनके प्रतिनिधित्व की बात चल रही थी। चन्नी सीएलपी के लीडर भी रहे हैं, कांग्रेस में उनका योगदान रहा है। मैं समझता हूं कि ये फैसला बिल्कुल उचित है, और इस फैसले से जो फैक्शनलिज्म है पार्टी में, जो गुटवाद है पार्टी में, वो कम होगा। अब आपको बता दें, दरअसल ये मुद्दा गरमाया कहां से है, इसको जानिए। कल हरीश रावत ने सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही थी, और जिस पर सुनील जाखड़ नाराज हो गए। उन्होंने अपना रिएक्शन दे दिया। उन्होंने कहा कि बयान नए सीएम की शक्ति कम करने वाला है। अब आपको सुनाते हैं कल हरीश रावत ने क्या कहा था। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ ही सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री सिद्धू हैं, जिनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। और विशाल इंग्लिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अभी तो जस्ट शपथ ही ली है सीएम ने, और चारों तरफ देख रहे हैं कि नाराजगी का दौर शुरू हो गया है और सियासत भी शुरू हो गई है इस पर। देखिए, सियासत पूरी तरह शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से कल हरीश रावत ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष था उसको एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया। और जो दलितों को एक विपक्ष भी संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि आपको सिर्फ 3 या 4 महीने का मुख्यमंत्री दिया गया है, जबकि उसके बाद यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो जो अगला मुख्यमंत्री होगा, जिस तरह के संकेत कल हरीश रावत ने दिए थे कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, तो सीधा और स्पष्ट संकेत था कि अगला जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कांग्रेस का, वो नवजोत सिंह सिद्धू हो सकते हैं। और इसी के चलते आज जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री है कुमारी मायावती द्वारा भी कहा गया कि ये सिर्फ एक स्टंटबाजी है, राजनीति है, और जो गरीबों को प्रलोभन दिया जा रहा है। कांग्रेस हमेशा से ही करो और बांटो की बातों के ऊपर चलती आई है, और हमेशा ही अमीर और गरीब में भेदभाव किया जाता रहा है, और खासतौर पर दलितों में किया जाता रहा है। और इसी तरह का हमला मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि श्रोमणी अकाली दल के सीनियर कद्वर नेता हैं, उनके द्वारा कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों के लिए एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर और उसके बाद एक बड़े चेहरे का ऐलान करना अपने आप में दलितों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा कहा जा सकता है। और वहीं पर जिस तरह से आज चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साफ कर दिया कि वो एक आम मुख्यमंत्री हैं, आम व्यक्ति हैं, एक गरीब घर से उठे हुए और आज इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं, और हमेशा ही हर 24 घंटे वो अपना बिस्तर अपनी गाड़ी में डालकर रखेंगे और पंजाब का
कोने कोने में जाकर लोगों को, कांग्रेसी वर्करों के साथ राब्ता कायम करेंगे। और इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू भी कह चुके थे कि 15 अगस्त के बाद उनका बिस्तरा कांग्रेस भवन में होगा, लेकिन बिस्तरे की जगह लड़ाई ज्यादा कांग्रेस में दिखाई दे रही थी। और अब चन्नी के ऊपर पूरी जिम्मेवारी है कि किस तरह से वो लोगों की भावनाओं की कदर करते हैं। जो पंजाब के मुद्दे हैं, चाहे बरगाड़ी का मुद्दा है या दूसरे घर घर नौकरी का मुद्दा है, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, सड़कों के मुद्दे हैं, उनके ऊपर किस तरह का रिएक्शन करती है उनकी सरकार, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। बिल्कुल विशाल, आप सही कह रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री को इन तमाम विवादों से आगे बढ़कर विकास के बारे में और पंजाब की जनता के बारे में सोचना होगा।